आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा गुर्बत की वजह से, बेरोजगारी की वजह से हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में जाकर, वो लखनऊ को आया है, आकर अपने ड्राई फ्रूट्स बेच रहा है। वो ड्राई फ्रूट्स की क्या कीमत होगी, कितने पैसे कमाएगा, और वो पूरे बिक भी जाएंगे तो बमुश्किल 200 रुपये। तो क्या एक कश्मीरी को आप 100-200 रुपये भी कमाने नहीं देंगे, महज इसलिए कि वो कश्मीरी है, और रोड पे मारेंगे उसको? अगर आप उसको मार कर भगाएंगे लखनऊ से, तो फिर जाकर क्या पत्थर उठाए वहां पर? वो आप वही चाहते हैं ना कि पत्थर उठाए, वो गड़बड़ करे वैली में जाकर। और ये तो किसी के जहर में जो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है, सिस्टम से गुस्सा पैदा करता है, जमहूरियत से उनका भरोसा उठ जाता है। तो फिर दुश्मन तो बैठे हैं सरहद पार, जो शयातीन बैठे हैं, वो तो चाहते ही हैं कि हम इनमें फ्रस्ट्रेशन पैदा कर दें। तो ये जो जिन्होंने उसको मारा है वही सबसे बड़े देश के दुश्मन है। यही दुश्मन है, इन्हीं की वजह से कश्मीर में पत्थर उठाए जाते हैं, लोग, नौजवानों में एक गुस्सा पैदा होता है। ये लोग सबसे बड़े जाहिल नहीं है, बल्कि ये मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत कर रहे हैं। इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो डिमांड करूंगा कि राजनाथ सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ है, पूरी इंटरनेशनल, पूरी दुनिया में मैसेज जा रहा है कि एक हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर के कॉन्स्टिट्यूंसी में कश्मीरी जो सिर्फ ड्राई फ्रूट्स बेचने आया था, जिसको मुश्किल 100 रुपये नहीं मिलते थे, उसको मारा पीटा जा रहा है। तो फिर कश्मीर जाकर क्या करेगा? फिर वो दुआ देगा आप लोगों को? इस देश को समझने की जरूरत है। अब ऐसा है ना कि इलेक्शन करीब है, अब इलेक्शन करीब है तो इनको सब चीजें याद आती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जो है 7% हो चुका है, उसकी इनको फिक्र नहीं है। जम्मू में आज ब्लास्ट हुआ, 18 लोग जख्मी हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? उस पर पहले अपनी राय दें। गवर्नर राज जरूर है, मगर गवर्नमेंट तो आपकी है। पुलवामा हुआ, आपकी सरकार दिल्ली में है, गवर्नर राज आपका है, इस पर बात नहीं करेंगे, इन मुद्दों पर बात करेंगे आप? तो ये इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो इन चीजों के पीछे अपनी नाकामियों को छुपाना चाह रहे हैं कि ये बोलना पड़ेगा, अरे भाई नौकरी क्यों नहीं दिए, उस पर नहीं बोलेंगे। पुलवामा में इतना बड़ी तादाद में आरडीएक्स कैसे आया, उस पर बात नहीं करेंगे। इंटेलिजेंस फेलियर होता जा रहा है, उस पर बात नहीं करेंगे, इस पर बात करेंगे। तो देश में ये लोग एक नैरेटिव देना चाह रहे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। तो ये लोग तो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की बातें करते रहते हैं। अरे किसको इतराज है? मगर क्या ये नेशनलिज्म का टेस्ट होगा क्या? आप संविधान को बदल दीजिए फिर आप। भाई हमारे मुल्क में लोग मजहब को मानने वाले भी हैं, नहीं मानने वाले भी, मुल्क सबको सेलिब्रेट करता है, ये उस मुल्क की डाइवर्सिटी है। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि संघ परिवार और बीजेपी हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को मानती नहीं है। हिंदुस्तान का जो इथॉस है उसका प्लुरलिज्म है। वो ये चाहते हैं कि बस अपनी एक आइडियोलॉजी, जो संघ की आइडियोलॉजी है, जो गोलवालकर ने और हेगडेवर ने दी, उसी पर मुल्क को चलाएंगे। नहीं चल सकता है, मुल्क संविधान से चलेगा, और संविधान गोलवालकर आरएसएस की आइडियोलॉजी से बड़ा है। ये लोग संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह की बातें करते रहते हैं। इतने बड़े वाकयात हो रहे हैं, आज जम्मू में इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, उस पर नहीं बोलेंगे। कौन जिम्मेदार है उसका? फिर आप जिम्मेदार नहीं है, मगर ये बात करेंगे। हम तो यही कहेंगे कि बीजेपी, मोदी साहब ने कहा कि, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो इनके सांसद ने दिखा दिया कि मेरा जूता सबसे मजबूत। तो अब ये जूतों की वार पड़ रहे हैं, तो इनका बूथ तो नहीं है, तो जूते मार रहे हैं एक दूसरे को। मालूम हो रहा है ना, देश देख रहा है कि एक एमपी एमएलए के ऊपर जूता मार रहा है और लोग बैठे हुए हैं। तो बहरहाल बॉटम लाइन ये है कि मेरा बूथ नहीं है अभी, अब मेरा जूता सबसे मजबूत। तो अब जूतों की बारिश हो रही है। अब जब पार्लियामेंट के चुनाव आएगा, लोग यही देखेंगे कि भाई हमारी सरहद मजबूत रहेगी तो हमारा बूथ मजबूत रहेगा। अब ये लोग जूतों की बारिश कर रहे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान की आवाम इन पर वोटों की बारिश नहीं करेगी, इन पर वोटों की बारिश नहीं होगी। अब इनका टाइम आ चुका है, क्योंकि इस तरह के वाकयात, ये एक ही पार्टी के लोग जो बड़ी डिसिप्लिन, पन्ना प्रमुख, क्या क्या बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, अमित शाह, मोदी और ये सब लोग, इनका डिसिप्लिन दिख गया यहाँ पर कि जूतों की बारिश। तो अब बीजेपी का स्लोगन ये होना चाहिए कि
मेरा जूता सबसे मजबूत, जो उनका स्लोगन है कि मोदी से हर मुमकिन, वो निकाल कर मेरा जूता सबसे मजबूत। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।